हाँ तो मेरे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे बच्चा पलटी, मेरे चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं क्या कह रहा था कि इससे पहले हमने जितने भी प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 1.1 से लेकर के और चैप्टर 3 के शुरू होने से पहले तक के जितने भी हमने हैं सभी को हमने प्रॉपर तरीके से कवर करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर कुछ वीडियो आप लोग को लिंक मिल जाएगी। और बाकी आप लोग चैनल पर जाइए तो वहाँ पर आप लोग को सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इसने हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। अब इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 कवर करने वाले हैं, जिसमें से जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इस वीडियो में देंगे, बाकी अगले पार्ट 2 में बना के हम वहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है और इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी लोग, यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए एवं उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या बोल रहा है? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और इसे ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। तो क्वेश्चन समझ गए है ना? जो इसमें क्वेश्चन है तो उसने क्वेश्चन को समस्या के नाम पर रख दिया और क्या बोलता है, उन समस्याओं के जो क्वेश्चन उसका रैखिक समीकरण का युग बनाइए। मतलब क्वेश्चन का रैखिक समीकरण बनाइए और समीकरण बनाने के बाद उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब उसका ग्राफ बनाइए। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से करना है। तो आइए अब प्रश्न पहले का पहला देखते हैं। तो प्रश्न पहले का पहला क्या बोलता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये पहला होगा, ठीक है। इसका ध्यान दें, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एक समीकरण यहाँ तक बन जाएगा, है ना। कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़के क्या हो, कम हो, 4 लड़के कम हो और लड़कियां 4 क्या हो, अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में आपस, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आपका पूरा सॉल्व यहीं पर हो जाता है। मेन चीज होता है अपना क्वेश्चन को समझना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर यदि हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमारा आसान हो जाता है ना। तो आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ। हाँ, लेकिन आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास बुक को रखिए। मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं दिखाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं मेरी बात को। तो आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ और इससे बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने पेन और कॉपी के साथ, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या डाला, प्रश्न पहला डाला है। क्या डाला है हमने यहाँ पर? प्रश्न पहला डाल लिया है। अब क्या करना है, इसका बनाना है, इसको हल करना है ना। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप लोग अपनी बुक पर देखेंगे। यहाँ पर मैं डालिए क्या, हल, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन को पुनः रिपीट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पहले रैखिक समीकरण बनाता हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोला था कि रैखिक समीकरण बनाइए, मतलब रैखिक समीकरण का युग बनाइए फिर ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो समीकरण बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, मतलब कि उसमें लड़का प्लस लड़की दोनों शामिल हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं, ऐसा बोला क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसे मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि माना, क्या बोलेंगे, माना, माना लड़कों की संख्या बराबर x। क्या है? लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या बराबर y। यहां तक समझ में आया, है ना। अब ये, क्योंकि ये नहीं बताया हुआ था, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं पुनः करके, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। मतलब लड़का और लड़की को मिला करके कितने थे, टोटल 10 थे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शर्त पहला, क्या लिखता हूं, शर्त पहला कर दूंगा। तो x लड़का प्लस लड़की को मिला के एक क्लास में कितने लड़के थे, 10 लड़के थे।
कितने लड़के थे? 10 लड़के थे, है ना। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां, एक्स मतलब क्या होता है लड़का और वाई मतलब है लड़कियां, तो क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या मतलब कि वाई बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक हो, मतलब कि एक्स से क्या है 4 अधिक है। एक्स मतलब लड़का, वाई मतलब लड़की, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक है, मतलब वाई क्या है, वाई अभी इससे ज्यादा है, वाई एक्स से ज्यादा है, क्योंकि 4 इसके पास अधिक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे। यस, x+4 यहाँ पर 4 हमने अपने से ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तभी तो बराबर होगा ना, क्योंकि 4 वाई है। इसने दिया नहीं है, लेकिन इसने पहले बता दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। तो इन दो एक्स और वाई को दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो हमने x+4 लड़कों को भी हमने 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बात है समझ में? तो यह हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हमने क्या किया, शर्त पहला और ये शर्त दूसरा है अपना, ये समीकरण बन गया, है ना। अब समीकरण के क्या करना है, हमें सारणी बनाना है। क्या करना है, हमें सारणी बनाना है ना। चलिए, तो क्या करेंगे, तभी तो ग्राफ विधि से हम सोल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए, अब ग्राफ विधि क्या करेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 की सारणी, है ना, डाल लीजिए समीकरण 1 की सारणी। सारणी बनाइए, करें सारणी बनाना है ना। तो इसमें क्या बनना, हमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, आइए यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ ना। चलिए, ज़्यादा हो गया यार, है ना। चलिए, ये हो गया x, ये हो गया y। अब समीकरण 1 की, पहले किसकी बात करेंगे, समीकरण 1 की सारणी। तो समीकरण 1 की सारणी को क्या करेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, x में अगर मान रखते हैं, यदि हम x में मान रखते हैं तो y का मान निकालेंगे, और यदि y में रखते हैं तो x का मान निकालेंगे। बात है इसमें? तो चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। किसका? y का मान। किसका? y का मान ज्ञात कर, इसका समीकरण 1 का, समीकरण 1 का ना, y का मान, है ना। तो y का समीकरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाँ, रफ कार के लिए। तो यहाँ पर x+y बराबर कितना है 10, ये समीकरण पहला है ना, समीकरण पहला है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मानना पड़ेगा, यदि y का मान मैं मान लूँ अपने से, y का मान मान लूँ अपने से, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को x का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे मान को रखूँगा जहाँ पर मुझे एक्यूरेट मुझे क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। क्या मिल जाए, एक्यूरेट मुझे सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पर y का मान 5 रख लेता हूँ। कितना रख लेता हूँ, y का मान 5 अपने मन से मैंने माना, है ना। तो जब y का मान मैंने 5 माना, तो यहाँ पर क्या होगा, x+5 बराबर का 10, यही तो होगा। अब यदि मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो जो 5 है ये प्लस में है, अगर इसे बराबर के उधर कर दूं, मतलब बराबर के बाहर ले जाऊं, तो प्लस की संख्या जब बराबर के उस पर जाएगी तो माइनस में जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। बराबर ये 10 है, तो 5 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमें x का मान मिल जाता है। तो 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। मतलब हमने x का मान ज्ञात कर लिया, है ना। तो x का मान क्या आ गया, x का मान भी हमें यहाँ पर 5 मिल चुका है। कोई दिक्कत? इसको आप लोग को करना नहीं है, ये रहेगा आपका रफ कार्य के रूप में, है ना। बस आप लोग को अपने माइंड में रखना है और रफ कार्य के रूप में इसे आप लोग को करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पर एक और मान भी निकालना है, क्योंकि अभी हमने अपने मन से किसका मान रखा था, y का मान रखा था। अब किसका मान रखना पड़ेगा, अब हमें x का मान तो रखना है। किसका मान रखना है, अभी हमें x का मान रखना है। तो चलिए, यहाँ पर x का मान मानता हूँ मैं, तो x का मान, है ना। तो x वाले समीकरण थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। सॉरी, है ना, x का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना, y का मान ही रखना पड़ेगा। किसका, हमें यहाँ पर y का मान ही रखना पड़ेगा। तो चलिए, पुनः y का मान अपने मन से रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो
यहाँ पर y का मान क्या रख लूँ मैं, पहले तो यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ ना कि x प्लस वाई बराबर 10, है ना। एक को तो निकाल लिए, एक बार और निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐसी संख्या को रखता हूँ जहाँ पर हमारा मान सॉल्व हो जाए, है ना। तो यहाँ पर y का मान मैं मान लेता हूँ कितना, 4। कितना, y का मान मैंने मान लिया 4, है ना। चलिए तो y की जगह पर इसका मान रख देते हैं। तो x प्लस 4 बराबर का 10, है ना। तो ये x ये क्या प्लस 4 है, प्लस का है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो x बराबर 10 माइनस का 4, तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब हमें यहाँ x का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। कितना मिल गया, x का मान हमें यहाँ पर 6 मिल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये निकाला हमने किसका लिए, समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट, है ना। समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट यानी कि समीकरण 1 की सारणी हमने बना ली, है ना। एक बार क्या किसका निकालेंगे, अब समीकरण 2 की बनाएंगे। किसका, समीकरण 2 की बनाएंगे। आइए तो समीकरण 2 के लिए भी करते हैं, यहाँ पास कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 की सारणी। पुनः वही कंडीशन रहेगी अपनी, एक्स वाई। चलिए वहां पर हमने y का मान रखा था, अब यहाँ पर किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, x का मान रखते हैं। चलिए, है ना। ये जो है ये रफ कार्य है ना, इनको आप लोग को नहीं करना है, ये सवाल के अंतर्गत नहीं आता। ये सिर्फ आपको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है ना, रफ कार्य के रूप में यहाँ पर हम कर रहे हैं। मेन सवाल अपना क्या है जो इधर हम कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं किसका, y का मान, अब इस x का मान, है ना। तो मान लेते हैं x का मान क्या है, 0 मान लेता हूँ, है ना। समीकरण पहले 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर। समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, यही है, y बराबर x प्लस 4, है ना। तो यहाँ पर x का मान मैं क्या मान लूँ, 0 मान लूँ। तो y बराबर x का मान 0 प्लस का 4। तो 0 में 4 को जोड़ोगे तो कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा ना भाई। भाई 0 में कुछ जुड़ेगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने x का मान क्या मान रखा था, 0 रखा था। तो y का मान क्या निकल के आया, y का मान 4 निकल के आया, यही तो निकल गया है ना। अब आते हैं एक बार और, y का मान रखते हैं। तो y बराबर x प्लस का 4, है ना। चलिए तो यहाँ पर कौन सा मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें -2 रखना है। क्या रखना है, -2। तो y बराबर -2 प्लस का 4। तो y बराबर प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, मतलब कि -2 में से 4 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, माइनस प्लस का 2 बचेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा, प्लस का चिन्ह है, तो कितना बचेगा, 2 का, है ना। 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का 2 रहेगा। तो यहाँ पर हमने x का मान क्या रखा है, x का मान हमने रखा -2। तो यहाँ पर आया हमारा 2। कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से यहाँ तक पहले आप लोग सटीक तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, ग्राफी विधि से हमें करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ग्राफ पेज लेना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ग्राफ में बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं नापित करके प्रॉपर तरीके से एक बना लेता हूँ, है ना। तो चलिए थोड़ा ग्राफ विधि से करते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, अभी समीकरण मैंने बना लिया है ना। और समीकरण के साथ साथ मैंने यहाँ पर क्या है कि ग्राफ पेज न लगा के मैंने ग्राफ बना लिया यहाँ पर, है ना। आप लोग ग्राफ पेज पे जाएंगे तो ऐसा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर सब लोग को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये ग्राफ है अपना, ये ग्राफ पेज रहेगा। अब इस ग्राफ पेज में क्या करना, हमें जो हमने समीकरण बनाया है उसको हमें क्या निरूपण करना, क्या करना, हमें निरूपित करना है ना। तो समीकरण में पहला मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, x का मान देखिए, समीकरण फर्स्ट वाला, x और y दोनों को हमें मिला के चलना है ना। तो देखिए x का मान क्या है 5, x का मान क्या है 5 और y का मान भी क्या है 5। यहाँ पर देखिए x का मान 5 और y का मान है 5, दोनों को मिलाना है। और किसका है, प्लस प्लस, किसका है, प्लस प्लस का है ना। तो प्लस प्लस देखते हैं यहाँ पास, आइए देखिए x का मान 5, तो x रूट कहाँ है, ये x है अपना, ये x है, x का 5 क्या है, ये है, ये बिंदु x का है और ये बिंदु y का है जो प्लस प्लस का है ना। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, मैच कर दीजिए, है ना। तो इसकी रेखा कहाँ पर आएगी, सीधी रेखा,
देखो सीधी रेखा है, इसको हमें क्या है ना मैच कर देना है, तो एक कोण हमारा आ जाएगा, है ना। तो इसको ये 5 है और ये 5 मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ कहीं आएगा सीधी रेखा में, है ना। ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा, ये इसके सीध में आएगा, ये बिंदु प्राप्त हुआ अपने को 5 का, यही हो ना। इसको क्या बोलते हैं 5,5, 5,5, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा क्या है, हमारा दूसरा वाला क्या है, x का मान 6 है और y का मान क्या है 4 है, x का मान 6, y का मान 4। आइए इसको भी देख लेते हैं। x का मान 6 है, x का मान 6, x का मान 6 कहाँ है, ये है, x का मान 6 और y का मान 4, ये y, इसकी सीधी रेखा में आ जाइए आप। तो देखिए ये 4 यहाँ से चलेगा और यहाँ से 6 चलेगा, यहाँ से 6, इन दोनों का कटान बिंदु, है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिलता है अपना ये, है ना। तो इसकी सीधी रेखा यहाँ कहीं आएगी, है ना, यहाँ कहीं आएगी इसकी सीधी रेखा, है ना, यस यहीं कहीं आएगी, है ना। तो ये मिल गया अपन को कहाँ से, ये y का मान अपन को मिल गया 4 और x का मान मिल गया हमें 6। तो यहाँ पर क्या क्या बिंदु रख देंगे यहाँ पर हम लोग 6,4, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 का है, किसका है, समीकरण 1 का है, और इसे क्या कहते हैं डायरेक्टली खींच देते हैं। आइए इसे हम खींच देते हैं, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देते हैं, इसको मिलाते हुए, है ना। चलिए इसको मिलाते हुए हमने क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दी हमने। चलिए ये सीधी रेखा खींच दी एक तो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब समीकरण 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समीकरण 2 की। समीकरण 2 में x का मान देखिए और y का मान देखिए। चलिए ये समीकरण 2 दिख रहा है अपन को, समीकरण 2 में x का मान क्या है 0 है और y का मान क्या है 4 है, और वो दोनों क्या है प्लस प्लस के हैं, है ना। तो जो अपना 0 0 होता है तो 0 0 तो ये होता है अपना 0, क्या होता है यही होता है ना, अपना 0 ये होता है, और 4 तो 4 वाला पॉइंट कहाँ है, ये है अपना 4 वाला पॉइंट, यही तो है अपना 4 वाला पॉइंट, है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपना, तो ये क्या हो गया 0.4 यहाँ पर मिल गया। तो ये बिंदु मिले कहाँ पर, ये बिंदु पर, तो 0,4 ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला x का मान क्या है -2 और y का मान +2। तो x माइनस का ये चलता है इधर का, तो -2 कहाँ है, ये है, -2 ये है और +2 ये है। तो इन दोनों की ऊंचाई पर जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सीधी रेखा पे, तो इधर -2 और +2, है ना, दोनों का हमें मैच करना है। तो ये इसकी सीध देखिए, इसका सीध यहाँ कहाँ, यहाँ कहीं आया क्या, यस यहीं कहीं आया, है ना। ये है बिंदु मिल चुका है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा अपना, ये बिंदु जाएगा 2 -2, ये दो बिंदु है मिला। अब इन दोनों में क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। हमने दो बिंदु प्राप्त किया ना, एक तो ये 4 पर प्राप्त किया, एक तो ये 2 का प्राप्त किया, इन दोनों को एक सीधी रेखा खींच देते हैं। आइए खींच देना सीधी रेखा यहाँ पास। चलिए अब इन दोनों क्या कहते हैं, हमें एक लाइन सीधी लाइन खींच देना, कहना हमें एक सीधी रेखा खींच देनी है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए इसको एक सीधी रेखा खींच दीजिए यहाँ से। अरे एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लगता है यार, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो अपना आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, क्या किया हमने, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये 4 वाली मिल गई, अब ये 4 मिल गई। अब इस रेखा का और इस रेखा का कटान बिंदु क्या है, ये है। अब ये किसकी सीध में आ रहा है, इसको देखना है अपन को, है ना। ये कटान बिंदु जो है किसके सीध पे आ रहा है, इसको अपन को कहना मैच करना है। तो ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, दोनों रेखा कटान बिंदु अब कहाँ पर आकर के मिलता है ये देखना है, और इधर कहाँ पर मिलता है। तो सबसे ऊपर क्या है 7, तो 7 के कितने हैं, 7 के सीध में है क्या, यस ये 7 के सीध पे है,
और नीचे किसके सीधे पे आ रहा है, इसको देखना है ना। तो ये डायरेक्टली किसके सीधे पे आ रहा है, 3 के किसके सीधे पे आ रहा है, 3 के सीधे में आ रहा है। देख रहे हैं ये सीधे किसका है, 3 का सीधे में है। इसको नहीं मिलाना, बस इसको ध्यान में रखना है। तो किसके आ रहा है, 3 के आ रहा है, किसके आ रहा है, 3 के। तो पहले x का मान लिखेंगे 3, x का मान पहले क्या लिखते हैं 3 कॉमा फिर कहाँ है, y का मान 7 है। ये अपना हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर नहीं लिखना है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को सबसे ग्राफ के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, आप लोग को ग्राफ के नीचे लिखना है अतः हल बराबर x बराबर क्या है 3 और y बराबर क्या है अपना 7। ये होगा अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, है ना। मैंने बहुत ही बिंदास प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है और उम्मीद भी करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले का, है ना। आइए दूसरा वाला देखते हैं कि दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न पहले का दूसरा, चलिए आइए एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। चलिए अपन पहला कर लिए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, पहला तो हो गया ना क्लास 10th के 10 विद्यार्थी वाला, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है। पहले इसने क्या बोला, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। फिर जस्ट अपोजिट कर दिया, जहाँ 5 पेंसिल थी वहाँ पर कितना पेंसिल, 7 पेंसिल कर दिया। जहाँ 7 कलम थे वहाँ पर क्या 7 पेन, जहाँ 7 कलम थे वहाँ पर 7 पेन कर दिया, है ना। जिसका मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं, है ना। आप लोग बुक अपने सामने रख लीजिए ताकि मैं जो बोलूँ तो आप लोग समझ सकें। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 2 कंडीशन थी, है ना। पेंसिल का मूल्य तो दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 पेंसिल का कुल मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। ऐसा बताया क्या, नहीं। तो हमें मानना पड़ेगा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, हमें मानना पड़ेगा, है ना। तभी तो निकाल पाएंगे एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य, है ना। अब वो भी किससे करना है, ग्राफ विधि से करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले ही बता चुका है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए है। कितना x रुपए है एक पेंसिल का मूल्य। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है। ठीक है, ये मैंने कहा है, हमने इसको माना है। क्या कहा है, हमने इसको माना है। अब यहाँ पर पहली शर्त आती है, यहाँ पास शर्त पहली शर्त क्या है कि इसने शुरू में क्या बोला कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है ना। तो पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम मतलब कि 7x बराबर कितना है, 50 रुपये है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पास कहती है, शर्त दूसरा कहता है यहाँ पास, क्या बोलता है कि 7 पेंसिल, अब बोलता है 7 पेंसिल मतलब कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y, ए भाई सॉरी यहाँ पर y है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चा लोग, y है यहाँ पास, है ना। तो 5 कलम बराबर
कितना है 46 रुपये है, कितना है 46 रुपये, तो 46 रुपये। ये होगा समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ पर हमने दो कंडीशन तो प्रॉपर तरीके से निकाल लिया है ना। अब यहाँ पर निकालना है कोऑर्डिनरी यानी कि सारणी। समीकरण एक की सारणी बनाना है और समीकरण दो की सारणी, दोनों की अलग अलग सारणी बनाना है, तब कहीं जाके हम क्या करेंगे ग्राफ में दर्शा पाएंगे, है ना। तो आइए पहले हम समीकरण एक की कोऑर्डिनरी निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक की सारणी, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक की सारणी या कोऑर्डिनरी, है ना फर्स्ट। तो ये हमने बनाया, और ये हमने बना लिया। पहले में क्या होता है x, दूसरे में क्या होता है y। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूँगा, रफ कार्य के रूप में करूँगा, जिसको आप लोग को लिखना नहीं है, बस आप लोग को समझना है ना। तो चलिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, समीकरण पहला क्या है 5x, क्या है 5x + 7y बराबर का 50। यदि मैं यहाँ पर x का मान रखूंगा तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, यदि y का मान रखूंगा तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले y का मान रखते हैं। तो y का मान क्या मान लूँ मैं, ऐसा मान रखना है कि हमारा एक्यूरेट आंसर आए, है ना, सेंटेंस जमा के, है ना। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूं वही, है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस हाँ आपका ऐसा मान रखना है कि ज़्यादा सवाल लंबा ना हो और अपना शॉर्टकट में सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप पॉइंट वाला भी रख सकते हैं, 0.01, 1.2 ऐसा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखोगे तो आप लोग ग्राफ में थोड़ा क्या होगा, ग्राफ बनाने में दिक्कत जाएगी, है ना, क्योंकि रखना तो अपने मन से है, तो क्यों ना है हम ऐसा करें कि और आसान हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैं शून्य मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, शून्य मान लेता हूँ, है ना। यदि मैं y का मान क्या मानूँ, शून्य मान लूँ, तो x का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 7 × y का मान क्या है, शून्य बराबर 50। शून्य के साथ गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा, तो 5x + 0 बराबर का 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं क्या करूँ, ये जो 5 है, अगर ये किस में है, अभी बराबर किस पर है ना, और गुणांक में भी है, ये गुणांक में दिख रहा है आप लोग को। अगर बराबर किस पर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 50/5, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15×50, है ना। तो मतलब हमें x का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और पुनः एक और मान लेते हैं। अभी हमने किसका मान, y का मान रखा था, अब इस बार x का मान रख के देखते हैं ना, x का मान रखते हैं। आइए इस बार x का मान रख के देखते हैं। तो 5x + 7y बराबर का 50, है ना। थोड़ा सा आपको देखने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना 50। तो मैं यदि 5 × x का मान क्या मान लूँ मैं, x का मान ऐसा मान लेते हैं कि जो बिल्कुल इजीली तरीके से आ जाए अपना, है ना। चलिए तो माइनस, चलिए 3, x का मान मैंने मान लिया 3, क्या मान लिया मैंने 3 माना। चलिए तो यहाँ मैं 3 से इंटू कर दूंगा, +7y बराबर का 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 5×3 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, और प्लस का 15 बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7y बराबर 50 माइनस का 5×3 15, 5×3 15, ठीक है। तो 7y 50 में से 15 गया तो 35, कितना बचा 35, 5 4 10 50, है ना, 35 बचा, कितना बचा 35 बचा, है ना। अब ये किस में गुणांक के बराबर किस पर आएगा, तो किस में भाग में आएगा। तो y बराबर 35/7, तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, मतलब y बराबर क्या माना गया 5, y का मान क्या आएगा 5। तो क्या मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ, यस यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सॉल्व हो गया, है ना। ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। ये समीकरण अभी हमने क्या नहीं, समीकरण एक का कोऑर्डिनरी हमने ज्ञात किया है ना, कोऑर्डिनेट है ना वही है। अब यहाँ पर समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 के लिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 की सारणी। चलो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। XY, चलिए XY, है ना।
आप पुनः समीकरण 2 में आइए आप लोग भी। समीकरण 2, समीकरण 2 का पहले किसका मान रख लें, किसी का भी रख लेते हैं हम। x का निकाले y का निकाले, बात एक ही है। अगर x का मान निकालोगे तो यानी x का मान अगर मानोगे अपने से तो y का मान निकल आएगा, यदि y का मान आप लोग मानते हैं तो x का मान निकल आएगा, है ना। वो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले x का मान रख लेते हैं। किसका मान रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं। x का रख लें कि y का रख लें, जिसका आप लोग कह रहे हैं उसी का मान मैं रख दूंगा यहाँ पास, है ना। तो 7x + 5y बराबर का 60, कोई दिक्कत। ये होगा समीकरण नंबर 2, है ना। समीकरण 2, है ना। अभी तक हमने y का मान रखते हैं पहले से, चलो y का मान ही रख लेते हैं। तो 7x + 5 इंटू y का मान आप लोग बोलो कितना रख लिया जाए, आप लोग बोलो वही रख लेंगे, है ना। ऐसा बोलना है कि जो आ जाए आंसर, है ना। चलो तो आप लोग को एक मैं नया चीज बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या प्लस प्लस का रखा है, तो इस बार माइनस का रख के देखते हैं। किसका, माइनस का रख के देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर y का मान माइनस का 2 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ मैं, y का मान माइनस का 2 रख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर में 46। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 7x, तो 7x रहेगा, ये प्लस का है 5 दूनी 10, अब माइनस का 10 है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 बराबर हो जाएगा 46। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पास। अब यहाँ पर क्या 10 है, इसमें 10 किस में है, माइनस में। अब बराबर किस उस पर जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 प्लस का 10। अब 46 में 10 अगर आप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पास, 46 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो x बराबर 56/7, भाई गुणांक है, बराबर किस बराबर भाग में आएगा, है ना। तो 7 8 56, कितना आया, 8 आया अपने पास। यस, तो यहाँ पर x का मान हमने क्या निकाल लिया, 8। क्या निकाले, यहाँ पर हमने x का मान निकाले 8। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस बार कहते हैं y का, x का मान y का मान हमने यहाँ पर रखा था, ये y का मान। अब इस बार x का मान रखते हैं। तो 7x + 5y बराबर का 46, है ना, बराबर का 46। चलिए x का मान रख के देखते हैं। तो x का मान कितना रख दें, x का मान लेते हैं मैं 3 रख दिया। कितना रख दिया, x का मान मैंने 3 रख दिया। चलिए तो यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। तो 7 × 3 + 5y बराबर का 46। तो 7 त्रिक कितना हो गया, 21। कितना हो गया, 7 त्रिक 21। और ये किसका, प्लस का है, इधर प्लस का बराबर उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना। तो इसको छोड़िए 5y 7 त्रिक 21, तो 46 का माइनस का 21 हो जाएगा। तो 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा अपन का 25। कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, है ना। और ये गुणांक में है तो बराबर किस पर आएगा, कितने भाग में आएगा। यस, 5 का 25, मतलब कितना आ गया हमें, y का मान 5 मिल गया। y का मान कितना मिल गया हमें, y का मान हमें 5 मिल गया है ना। अब यहाँ पर हमने कोऑर्डिनरी ज्ञात कर लिया, है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों के हमने सारणी बना ली है, सारणी का फिर हमने कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर लिया है। अब बात करते हैं इसका, किसका, इसके ग्राफ की। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ इसी में बना लेता हूँ, है ना। ग्राफ पेपर तो नहीं है मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम पर, तो अपने पेज में ही मैं ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। चलिए मैं ग्राफ बना के फिर आप लोग को करके दिखाता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना लिया हूँ अपने ही पेज पर, है ना। अब क्या करना है, हमें इसको सिर्फ दर्शाना है। क्या करना है, सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ को दर्शाना है। हम आइए ग्राफ को दर्शाते हैं। तो पहले अपन क्या करना पड़ेगा, x का मान, मतलब समीकरण 1 की x और y का मान रखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं समीकरण 1 का x और y का मान। समीकरण 1 का पहला वाला क्या है, ये x का मान क्या है, 10 है, और y का मान क्या है, 0 है। देख रहे हैं आप लोग, x का मान 10, y का मान 0 है। आइए इसमें दर्शाते हैं अपन ग्राफ में। तो ग्राफ में देखिए x का मान क्या है, 10। तो ये अपना x दिखाई दे रहा है आप लोग को। x का मान 10 कहाँ पर, ये है अपना 10 है। और y का मान क्या है, 0। तो ये जो केंद्र बिंदु है ये दोनों के लिए होता है, ये प्लस वाला y है और नीचे का y माइनस वाला y है ना। तो y का मान क्या है, 0 है। तो ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु प्राप्त हुई अपन को। तो ये हो जाएगा अपना 10, 0। ये बिंदु हमें प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं, आइए दूसरा देखो। दूसरा x का मान क्या है, 3। दूसरा x का मान क्या है, 3 है।
और y का मान क्या है 5 है। x का मान 3, y का मान 5। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, x का मान 3 और y का मान 5। देखिए ये x की लाइन है, तो x का मान क्या 3 वाला बिंदु कहाँ है, ये है ना। और y का मान 5, y ये है, ये y की रेखा है, तो y का ये है 5, है ना। अब इन दोनों को यहाँ सेंटर देखिए, इन दोनों का सेंटर ऐसा करके और इस 3 में मिला दीजिए, यहाँ से जाएगा। अब जहाँ पर मिलान बिंदु बनेगा वो उसका क्या कहला जाएगा, वहाँ पर एक बिंदु रख देंगे, है ना, सीधी रेखा में। चलिए इसका सीधी रेखा में बिंदु रख दीजिए एक ठो यहाँ पास, है ना। तो ये इसकी सीधी रेखा हो जाएगी, ये है ना। ग्राफ ये सब बना रहेगा, ये सब ग्राफ बना रहेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ये है पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला अपन को। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये पॉइंट हो जाएगा अपना 3,5 का, है ना। ये समीकरण 1 के दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब इन्हें क्या करिए, स्केल की सहायता से मिला दीजिए दोनों को, है ना। आइए मिला देते हैं। एक्स वाला बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, दोनों बिंदु हमें मिल चुके हैं। अब इन दोनों पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं अपन, है ना। ये सीधी रेखा हमने खींच दी, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं कोऑर्डिनेट सेकंड में। चलिए ये समीकरण दूसरा है, और समीकरण दूसरा का एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 8 है और वाई का मान -2 है। वाई का मान क्या है, -2। चलिए देखते हैं, है ना। आइए एक्स का मान क्या है 8, एक्स ये है अपना प्लस का 8 है, 8 का 8 कहाँ है, ये 8 है, ये बिंदु दिख रहा है आपको। और माइनस का 2, ये माइनस की रेखा है, ये माइनस का वाई है, तो ये 2, है ना। अब इसकी एक ऐसी सीधी रेखा लेके जाएंगे अपन, है ना, ऐसे। तो 8 कहाँ पर मिल रहा है, ये 8 है। इसकी सीधी रेखा में एक बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा, प्राप्त होगा क्या, यस, यही बिंदु हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ, इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, 8, -2। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ग्राफ में सब बना रहेगा, बस आप लोग को ये बिंदु पर रखना पड़ेगा इन जैसे के नीचे, है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा एक्स का मान क्या 3 है, एक्स का मान 3 और वाई का मान क्या है, अरे ये क्या है, हम तो लिखा ही नहीं। वाई का मान देखिए यहाँ पर क्या निकला, 5 निकला है, क्या 5 निकला ना, हाँ वाई का मान हमने 5 निकाला, तो यहाँ पर क्या 5 होगा, क्या यार वाई लिख दिया हमने, क्या यहाँ पर 5 है, क्या है 5 है, इसको कर। चलिए तो y का मान क्या है 5 है, प्लस का y है ना, प्लस का 5 है, y का मान 5 है। ये बिंदु दिख रहा है आप लोग को, चलिए, है ना, ये बिंदु दिख रहा है आप लोग को, ध्यान देखिए ये बिंदु। अब क्या बोलता है, x का 3, ये तो ये रहा, x का 3 ये रहा ना, x का 3 ये, और y का 5, ये y की रेखा है, मतलब इसी बिंदु पर मिलेगा। ये भी, ये दोनों बिंदु सेम है। y का मान 5, ये वही बिंदु है, और x का मान कितना 3 बोलता है, दोनों सेम बिंदु पर जाएगा। तो क्या करें, ये वाली बिंदु, ये जो बिंदु है, ये वाली बिंदु है, ये वाली बिंदु को अपन मैच कर देते हैं, कहते हैं मैच कर, मिलान कर देते हैं। आइए तो एक स्केल की सहायता से इसको मैच कर देते हैं। चलिए ये हमने क्या करें, मैच करना स्टार्ट कर दिया, है ना। चलिए इनको, ये हमने एक सीधी रेखा मिला दिया, क्या हमने यहाँ पास। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है इसके नीचे किस में आ रही है, जो कटान बिंदु, ये अपना मेन कटान बिंदु, ये हमको ये ज्ञात करना था, ये ग्राफ विधि में, है ना। तो ये कहाँ पर जा रही है, x के मान 3 में जा रहा है और y के मान में 5 जा रहा है। अतः करके यहाँ बता देंगे, अतः x बराबर नहीं, अतः हल x बराबर 3 और y बराबर 5, और y बराबर क्या है 5,
आंसर हो गया अपना। तो ये रहा अपना पूरा ग्राफ निरूपण जो हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है ना। बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके से हमने किया है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके हैं और आप लोग को भी मज़ा आया जो मैंने पढ़ाया। चलिए अब चलते हैं अब डायरेक्टली प्रश्न दूसरा की ओर। अब प्रश्न दूसरा को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास, उसको भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है ना। तो आइए प्रश्न दूसरा कुछ बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, है ना। तो एक बार पुनः बुक को देख लेते हैं ना, बुक को देखते हैं उसके बाद अपन बेसिक चीज़ में चलते हैं। देखिए ये अपना क्या है, प्रश्न दूसरा है। अब पढ़ते हैं प्रश्न दूसरा, है ना। हमने प्रश्न पहले का पहला, दूसरा का दूसरा हमने प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे का। तो प्रश्न दूसरा क्या बोलता है कि अनुपातों अनुपातों A/A2 कॉमा B/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें ये तीन चीज ज्ञात करना है, प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती हैं, है ना। इनके लिए मैं कुछ बेसिक चीज बताऊंगा आप लोग को, है ना। उस बेसिक को अगर आप लोग थोड़ा समझ लिए तो आप लोग ऑटोमेटिक इसको सॉल्व कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चलते हैं अपने पेन और कॉपी के साथ और इसे समझते हैं। तो ये रहा प्यार बच्चों लोग हमारे प्रश्न दूसरे का बेसिक, है ना। प्रश्न दूसरे का बेसिक चीज़ अपना इसको पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग प्रश्न दूसरा बहुत ही आसानी से कर लेंगे, है ना। लेकिन हाँ, आप लोग बुक को खोल करके, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बुक अपने पास रखिए और देखते चलिएगा, है ना। तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा और मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा। आइए, तो जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोलता है कि अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और कॉमा C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए, है ना। जब हम उनकी तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 की जब हम तुलना करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशनें प्राप्त होंगी, जिसमें हमें पहले कंडीशन प्राप्त होगी अगर A1/A2 का मान यदि B1/B2 के बराबर है ना। अगर वह आपस जितना मान A1/A2 का है उतना मान अगर B1/B2 का मान होगा, है ना, तो क्या होगा, वह सीधी रेखा होगी। वह क्या होगी, वह सीधी रेखा होगी, मतलब कि वह संपाती रेखाएं होंगी। लेकिन यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, वह प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी प्रतिच्छेद, मतलब वह एक दूसरे को काटती हैं। क्या है, मतलब वह एक दूसरे को काटती है, मतलब इसका आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। और यदि A1/A2 का मान B1/B2 का मान C1/C2 का मान, ये तीनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, अगर तीनों का मान एक दूसरे का सेम बराबर है, मतलब वह सीधी रेखा में आ रहा है। और जो सीधी रेखा में आता है मतलब वो क्या कहलाएगा, वह संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह हमारा संपाती रेखाएं कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा है, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा, यही पूछा है ना। तो ये फॉर्मूले के अनुसार ही चलेगा, है ना। चलिए अब तीसरा में आता है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 का मान C1/C2 के बराबर नहीं है, तो मतलब क्या होगी, ये समांतर रेखाएं, कौन सी होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। मतलब कि ये एक दूसरे को जब नहीं काटेंगी तो क्या होगा, इनका आंसर ही नहीं आएगा। क्या होगा, इनका आंसर ही नहीं आएगा, है ना। तो आशा करता आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले बता रखा है, यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर में नहीं है तो वह क्या कहलाएगी, वह प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। और इसमें केवल एक ही हल होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा दो हल होगा, है ना। एक हल या कि फिर दो हल ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, मैं बताऊंगा करके, है ना। अगर रेखा संपाती रेखाएं हैं, है ना, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब जितना भी हम यहाँ मान रखेंगे अपने मन से उन सभी का मान क्या होगा, निकलते जाएगा, है ना। हम अनगिनत मान हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इतना मान हमारे निकलते जाएगा, है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हम जितने चाहें उतने इसके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि रेखा हमारी समांतर हैं,
है ना। मान लीजिए A1 का मान A1 अपन A2 का मान B1 अपन B2 के बराबर में तो आ रहा है, लेकिन B1 अपन B2 का मान C1 अपन C2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं मतलब इसका कोई हल ही नहीं है। मतलब क्या है, मतलब इसका कोई हल ही नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब यहाँ पास आप लोग अपनी बुक का पेज पलटाइए। आप लोग बुक का पेज पलटाएंगे, जिसमें से अपना प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन मिलेगा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा होगा 7x, मतलब कि दूसरा समीकरण उसी का होगा 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर का 0, है ना। चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूं। चलिए प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न, है ना। प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न होगा यहाँ पास। आप लोग बुक में देखिएगा, है ना। आप लोग बुक में देखिए फटाक से। तो लिखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0, और है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0। ये दिया हुआ है। क्या है? ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है। क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमें लिखना पड़ेगा, है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इन सब का क्या होता है? एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? एक व्यापक रूप। ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक व्यापक रूप होता है। तो समीकरण 1 का व्यापक रूप क्या होगा? इसका होता है व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये समीकरण पहला का व्यापक रूप है ना। आप लोग को इसे अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। और दूसरा समीकरण 2 का व्यापक रूप होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण 2 का व्यापक रूप है ना। इसको आप लोग को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तो ही आप आगे क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो इसे आप लोग अपने साइड में लिख लीजिएगा। ये क्या है? व्यापक रूप है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, है ना। एक मिनट, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो इसको पुनः लिखना पड़ेगा 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर का 0, और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर का 0, है ना। इसको समीकरण नहीं मान, ये तो हमारा प्रश्न है ना। इनको मान लेते समीकरण 1 और इसको मान लेते समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दो के व्यापक रूप की तुलना करेंगे हम, है ना। जो व्यापक रूप मैंने पहले आप लोग को लिख के बता दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक को A1x, ये जो लिखा है व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से एवं समीकरण 2 को इसका व्यापक रूप ये लिखा हुआ है। समीकरण 2 का व्यापक रूप क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर मतलब समीकरण 1 के व्यापक रूप से समीकरण 2 के व्यापक रूप से क्या करना है? तुलना करना है। अब तुलना कैसे करना है इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये देखिए, ये जैसे समीकरण 1 है, यहाँ पर क्या है? 5x 4y प्लस 8। यहाँ देखिए A1x B1y प्लस C, मतलब जहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है? A है। जहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये B है। ये C लिखा, ये 8 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? C है। बराबर में 0 है तो 0। और समीकरण 2 ये है। समीकरण 2 में जहाँ A2 लिखा हुआ है वहाँ पर 7 है। जहाँ 6y है तो वहाँ B2 की जगह पर लिख देंगे 6।
और ये 9 है माइनस का, तो जहाँ सी लिखा है यहाँ पर 9। बात है समझ में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपन को, क्या लिखेंगे, पहले समीकरण एक का लिखेंगे, है ना, एक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वन बराबर क्या है, 5 यहाँ पास है, तो यहाँ पर लिख दूँगी ए वन बराबर 5। बी वन बराबर क्या दिखाई दे रहा है अपन को, ये 4 है, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो -4। सी वन का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, 8, ये 8 लिखा हुआ है, यस। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में ए का मान क्या है, 7, A2 बोलेंगे, है ना, क्योंकि समीकरण 2 का व्यापक रूप है A2 B2 C2। तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। -9, इस चीज़ को ध्यान रखना बेहद जरूरी है ना। अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो समझो नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, इतना अपन ने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। A1/A2 करिए, A1/A2, ये A1 है बटे A2 करिए, A1 बटे में A2 बराबर A1 का मान क्या है 5, A2 का मान क्या है 7। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब B1 का मान करिए, अब B2 का मान करिए। तो यहाँ पास B1 बटे, सॉरी, हाँ B1 बटे B2, B1 का मान क्या है -4 और B2 का मान क्या है 6। क्या A1/A2 बटे B1/B2 मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो एक बार इसको काट के भी देखते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, -2, मतलब कि -2/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A1/A2 का मान, क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन भी देखिए आप लोग पलटा के पेज को, वहाँ पर लिखा है A1/A2, B1/B2, मतलब कि इनका A1/A2 का मान यदि B1/B2 का मान, मतलब ये वाला मान और ये वाला मान सेम अगर मिल जाता है, अगर सेम मान मिल जाता है तो क्या वो संपाती होगा। लेकिन इसका मान क्या है, नहीं मिलता। क्या इन दोनों का मान क्या है, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख 5/7 है, यहाँ -2/3 है, मतलब A1/A2 आपस में क्या है, संपाती नहीं है, न संपाती है और ना ही समांतर है। तो क्या है, ये प्रतिच्छेदी है। क्या है, हमने पहला बेसिक चीज बताया था, जहाँ पर ये क्रॉस लग गया मतलब क्या है, वह प्रतिच्छेदी है। तो B1/B2, है ना, ये चिन्ह हमने पढ़ाया था अभी, बेसिक चीज आप लोगों को, यस। मतलब A1/A2 का मान B1/B2 से नहीं मैच नहीं करता, सेम नहीं है, मतलब क्या है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी है। ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़े क्या अपन लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपने बुक पर देखिए, है ना, आप लोग अपने बुक पे आ जाइए। चलिए तो प्रश्न दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न दूसरा यहाँ पास 9x + 3y + 12 बराबर का 0, और समीकरण 2 में है 18x + 6y + 24 बराबर का 0। ये है क्या, यस। इसको सॉल्व करिए, है ना, इसको सॉल्व करते एक बार पुनः लिख देता हूँ इसको मैं। 9x + 3y, हाँ 3y + 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1, ऐसा करके लिखते हैं ना थोड़ा सा। चलिए इसको भी कर देते हैं। 18x + 6y + 24 बराबर का 0, इसको देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 के व्यापक रूप की समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को A1x B1y
प्लस C1 बराबर 0 से एवं समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कैसे करनी है ना। मैंने पहले बता चुका हूं कि ये A1 लिखा है x, A1 है मतलब 9, B1 है मतलब 3, C1 है मतलब कि 12। दूसरा में आते हैं व्यापक रूप में, तो जहां A2 लिखा हुआ है तो मतलब 18, B2 लिखा है 6, C2 मतलब कि 24, है ना। चलिए उसके मान के यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 का मान क्या है 9, समीकरण में देखिए B1 का मान क्या है 3 और C1 का मान क्या है 12। इसको देखते हैं A2 समीकरण 2 में देखिए और व्यापक रूप में देखिए, इसमें देखिए इसमें और समीकरण 2 में देखिए ये, है ना। तो A2 बराबर क्या है 18, B2 बराबर क्या है 6 और C2 बराबर क्या है 24। यही है क्या यहाँ पास, यस यही है। चलिए अब इसका करके देखिए। तो यहाँ पर A1 बटे A2 करेंगे, तो A1 का मान क्या है 9, A2 का मान क्या है 18। कोई दिक्कत नहीं। तो 9 एकम 9, 9 दून का 18। अरे यार बाबा 9 दून का 18 मतलब कि 1/2। ये आंसर आया अपना, क्या आंसर आया क्या अपना। चलिए अब यहीं बस कर देते हैं, एक और थोड़ा सा नया पेज ऐड कर लेता हूँ ना मैं। एक का मान मिल गया अपन को। चलिए दूसरे का मान को बात करते हैं ना। दूसरा क्या है B1 बटे B2 बराबर B1 का मान क्या है 3, B2 का मान क्या है 6, है ना। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 मतलब 1/2 यहाँ भी आ रहा। देखिए A1/A2 का मान वही है और B1/B2 का मान वही है ना, सेम आ रहा है। अगर एक और मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा अगर एक और मिल जाएगा तो, अगर तीनों का मिल जाता है तो क्या होंगे संपाती रेखाएं। कौन सी होंगी संपाती रेखाएं होंगी। चलिए A1 का हो गया, B1 का हो गया, बचा C1। क्या बचा C1, तो यहाँ लिखेंगे C1/C2 बराबर C1 का मान कितना आ रहा है 12 और C2 का मान कितना है 24। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, इसका भी मान बराबर आ रहा है 1/3। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या देखा कि तीनों का मान क्या है A1/A2 देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी क्या रहा है 1/2, 1/2, 1/2। मतलब ये तीनों क्या है आपस में क्या है संपाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या है अतः ग्राफ क्या है संपाती। अतः ग्राफ क्या है संपाती है अपना आंसर। अतः क्या है, अतः अपना ग्राफ क्या है संपाती है। क्या है अतः अपना ग्राफ संपाती है। कोई दिक्कत, हमने बहुत ही आसानी से दूसरा भी ज्ञात कर लिया है। चलिए यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। आप लोग बुक में देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर का 0, ये लिखा हुआ है। और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर का 0। ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है क्या, यस ये अपना क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर का 0 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 को, करेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ये क्या है ये व्यापक रूप है समीकरण 1 का। क्या है व्यापक रूप है ना। बराबर 0 से एवं
समीकरण 2, ये समीकरण 2 इसकी बात कर रहे हैं, समीकरण 2 को, इसका व्यापक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप है a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 से क्या करना है, से तुलना करना है। क्या करना है, से तुलना करने पर। चलिए यहाँ पर तुलना कर देते हैं। हम सभी को पता है ये क्या है मान है, a1 का मान है, b1 का मान है, c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का मान है। ये इतना तो क्लियर हो चुका है क्योंकि हम जब से करते आ रहे हैं, है ना। चलिए तो कर देते हैं। तो a1 बराबर क्या है 6, b1 बराबर क्या है 3, c1 बराबर क्या है 10। चलिए a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर क्या होगा, y बस है, मतलब क्या है 1। भाई y बस है, अगर एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 3 आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो माइनस आगे क्या माइनस है, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 3। दूसरे में देखिए y है, y का कुछ नहीं मतलब कि 1, तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस का 1। c2 बराबर क्या है 9। चलिए कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक, ये हमने मान रख दिया है। क्या कहते हैं, ये हमने मान रख दिया है। अब इनको देखते हैं क्या ये आपस में संपाती है कि नहीं, ये आपस में क्या संपाती है कि नहीं। आइए इनको करके देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर निकालिए मान, a1 बटे a2 करिए। तो मैं करता हूँ यहाँ पास a1 बटे का a2। a1 का मान क्या है 6 और a2 का मान क्या है 2। इसको काट दीजिए तो 2 3 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर b1 b2 करिए तो b1 बटे का b2। b1 का मान क्या है माइनस का 3, b2 का मान क्या है माइनस का 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि 3। यहाँ भी आंसर आया 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पास, है ना, c1 अपॉन c2 बराबर, c1 का मान क्या है 10, c2 का मान क्या है 9। ये कट रहा है क्या कहीं से, नहीं, काटेंगे भी तब भी नहीं कटेगा, है ना। कट जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो मतलब देखिए a1 अपन a2 का मान तो 3 है, b1 अपन b2 का मान भी 3 है, लेकिन c1 अपन c2 का मान क्या है, अलग है, हट की है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि यह समांतर रेखाएं क्या है, मतलब ये हो गई समांतर रेखाएं, मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना। तो इसका आंसर में क्या लिख देंगे, इसका आंसर में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ना। तो एक मिनट इसको तो ढक देता है ना। चलिए यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख देता हूँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, है ना, और c1 अपॉन c2। ये क्या है, संपाती हैं, सॉरी क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर हैं। मतलब a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर तो आ रहा है, लेकिन b1 अपॉन b2 का मान c1 अपॉन c2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, ये रेखाएं समांतर हैं। क्या है, अतः, अतः ग्राफ क्या है, अतः ग्राफ, अतः ग्राफ समांतर रेखाएं हैं। ये हो गया अपना आंसर। ये क्या होगा, ये हो गया प्यारे बच्चों अपना आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, तो क्या करते हैं इसको पार्ट 1 कर देते हैं, और इसके आगे मैं प्रश्न तीसरा से पार्ट 2 में पढ़ा दूंगा, है ना। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए बस वीडियो में इतना ही, मैं बनाऊंगा पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप लोग को वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों, सपोर्ट करिए, लव यू।